एनआईए ने आज जिला शोपियां में एक बड़ी छापामार कार्रवाई अंजाम दी। एनआईए की टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा शोपियां के पदपावन जंगलात में अचानक कार्रवाई करते हुए वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। ताहाल इस सिलसिले में एनआईए की जानिब से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया, जिससे ये वाज़ेह हो सके कि ये छापे किस मकसद के तहत मारे गए। तमाम ज़राए का कहना है कि ये कार्रवाई दिल्ली में पेश आए कार बम धमाके के तनाजुर में अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि एनआईए इस धमाके से जुड़े मुमकिना रवाबित और पस मंज़र की तहकीक़ात कर रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त हम शोपियान ज़िले के पादपावन जंगलात में मौजूद है, जहां पर कुछ देर कबल कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए की टीमें अचानक नमूदार हुई और उन्होंने इन जंगलात में छानबीन किया। ये छापेमार कार्रवाइयाँ किस मकसद से यहाँ पे अंजाम दी गई, इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। ताहम ज़राए के मुताबिक ये मालूम हो रहा है कि दिल्ली कार बम धमाके के तनाजुर में ये छापेमार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। शाहिद टाक, मुनसिफ टीवी, पादपावन, शोपियान। दक्षिण किश्तवाड़ के गांव थचना में आग की एक हौलनाक वारदात में 6 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए, जिनमें 37 अफराद खाना मुतासर हुए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मुहैया न होने की वजह से इन इलाकों में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों तक अगरचे राब्ता सड़कें भी हैं, ताहम गवर्नमेंट की अदम तवज्जही के शिकार अवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बचा हमें कुछ भी नहीं, सब कुछ जल गया। लोगों का सामान था, सब कुछ भी नहीं निकला। सारा दहेज था। शाम को वक्त ऐसे पान चल जान गए बचुन तो रोज बढ़ने उतने रसनस रोद जिला हेडक्वार्टर से काफी दूर होने के बायस हम 9 बजकर कुछ मिनट पे जिला हेडक्वार्टर से निकले। जो हमारे आला अफसरान हैं उनकी हिदायत के मुताबिक कि आप फौरन उस गांव की ओर निकले, जितना मुमकिन हो सके इस आग को काबू करने की कोशिश करें। इन दिनों में इनका कुछ रहने का बंदोबस्त न किया जाए तो क्योंकि आपको पता है कि आज सर्दी का मौसम है और बर्फबारी होने वाली है, तो ये लोग इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरे पीछे वो गांव देख सकते हैं जो आग की नजर हो गया। ये गंजान आबादी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने इन गाँव जात में ज्यादातर जो लोग घर बनाते हैं, जो इलाके होते हैं ये बर्फ से ढकी वादी होती है, इसी के बीच ये लोग ज्यादातर लेंटर के मकान कम बनाते हैं और लकड़ी के ज्यादा। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पहुंच चुका हूं। मुनसिफ टीवी की पूरी टीम यहां पे पहुंच चुकी है और हम दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दक्षिण इलाका जो है हेडक्वार्टर से कितना दूर है, कितनी कठिनाइयां आई, कितनी मुश्किलातें रास्ते में आती हैं, किस तरीके से यहाँ लोग जो है अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। सर्दी का शदीद यहाँ पे है, पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ पड़ चुकी है और लोग आज किस तरीके से अपना घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी खुले आसमान के नीचे बसर करें। मुनसिफ टीवी के लिए जुल्फ़कार अली, दक्षिण किश्तवाड़। पीडीपी ने आज श्रीनगर शहर में एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में तकरीर करते हुए पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि रिजर्वेशन एहतजाज को नाकाम और लीडरान को घरों में नजरबंद रखना उमर अब्दुल्ला के हुक्म से हुआ था, न कि एलजी के। जब इलेक्शन हुआ एनसी जमात ने आपको वादा किया, क्या वादा किया कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे। हाल ही में 4 दिन पहले जब हम आपके साथ प्रोटेस्ट करना चाहते थे पोलो व्यू ग्राउंड में, हमें नजरबंद किया गया और हमें नजरबंद एलजी साहब नहीं उमर साहब ने किया, चीफ मिनिस्टर ने किया। बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे पर मिट्टी के तोदे गिरने के सबब इस शाहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर रही। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता बरस इस सड़क की कुशादगी और इसे मज़ीद वसअत देने के लिए काफ़ी पहाड़ी सिलसिले को काटा गया, जिसकी वजह से बारिशों के दौरान इन पहाड़ों से काफ़ी चट्टानें खिसक रही हैं। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचा। सड़क से मलबा हटाने के लिए मुतल्लिका महकमे की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू में शिवसेना ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी रिफ्यूजियों के खिलाफ आज एहतजाज किया और उन्हें सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए फौरी जम्मू शहर से निकालने की मांग की। शिवसेना कारकुनों ने मुतालबा किया कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए।
पूरी तरह से बांग्लादेश और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों, विदेशियों और रोहिंग्यों से मुक्त करने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। इसी संकल्प के तहत आज हम एक अभियान शुरू किया है, मैं भारतीय मेरा भारत महान। देखिए, शिवसेना की टीम जो है जम्मू के अलग अलग इलाकों का आज दौरा करेगी। वहाँ पर जो है तमाम संदिग्धों की पहचान की जाएगी, उनका सत्यापन किया जाएगा, उनका आधार कार्ड, उनका सरकारी दस्तावेज जो उनका पहचान पत्र है उसकी जांच की जाएगी और वहाँ पर जो है जो जांच में सही पाए जाएंगे उनके ऊपर ये मिरवाइज उमर फारूक ने आज एक वीडियो बयान जारी करके साल 2025 में होने वाले पहलगाम हमले और दहली बम धमाकों को अफसोसनाक और गैर इंसानी करार दिया। मिरवाइज ने मजीद कहा कि दहली और कश्मीर के दरमियान दूरियां कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई हैं। उन्होंने कश्मीरी शॉल वालों को हिरासत करने पर भी तशवीश का इजहार किया। मिरवाइज ने इसी वीडियो बयान के जरिए आज घर में नज़रबंद होने की भी इतला दी। आज मैं साल 2026 के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन आपके दरमियान जामे मस्जिद में मौजूद नहीं हूँ, जैसा कि मीरवाइज़ को होना चाहिए था। गुज़श्ता साल गम, खौफ और गैर यकीनियत से भरा रहा। पहलगाम, दर्दनाक सानिया हम सब के लिए एक गहरा सदमा था। पूरे कश्मीर ने इसकी खुलकर मजम्मत की। साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाला बड़ा धमाका और कीमती जानों का ज़िया एक और बड़ा अफसोसनाक सानिया था। अनंतनाग ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले चंद दिनों से चीतों की मौजूदगी देखी गई है। ख़ास तौर पर एसके कॉलोनी और उसके गिरदनवाह में पिछले 2 हफ्तों से चीते की मुसलसल नक्ल हरकत ने अवाम में खौफ हरास पैदा कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि वो खौफ के बायस घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। आज एसके कॉलोनी मस्जिद उमर मे नाव नज़ीर अहमद बाबा तो ये वोत क्या 10-15 दो तकरीबन हेथ मुसलसल यह आम तेंदवा तो यह दोन अख दो ब्रोट अकिस गरस मज ब्यूट अंदर कन अमि ब्रोट बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने वंदे मातरम के मामले पर बड़ा बयान दिया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ रहनुमा नौजवानों को वंदे मातरम के नाम पर इंतहा पसंदी की तरफ ढकेल रहे हैं। डॉक्टर जसरोटिया का कहना है कि वंदे मातरम से खुद को अलग करने वाला आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन के मुतरादिफ है। कहा कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो रेडिकलाइज करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं उनको मैंने साफ यहाँ पर एक मैसेज दिया और मैंने बताया उनको कि वंदे मातरम जो है वो बंकिम दास चटर्जी ने जब इस देश को दिया था तो तब हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे और हमें मतलब ये कि केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी यहाँ पर लड़ रहे थे। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग अशफाक उल्लाह खान साहब या अब्दुल कादिर इनसे बड़े मुसलमान नहीं, क्योंकि इन दोनों ने जब उस फंदे को अपने गले से लगाया तो उन्होंने ये कहा वंदे मातरम, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था। और अगर इनको लगता है कि ये जोजिला पास पर शदीद बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। स्ट्रेटेजिक हाईवे की बंदिश से लद्दाख का इलाका वादी से मुनक़ता हो गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईवे को दोबारा खोलने के लिए अपने एहलकारों और मशीनरी को बर्फ हटाने के काम पर लगा दिया। 122 RCBRO के मुताबिक शाहराह को जल्द ही मुनासिब मौसम के बायस गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम मॉक ड्रिल अंजाम दी। ये मश्क ख़ास तौर पर फ़िदाइन हमलों से निपटने और सर्दियों के दौरान सिक्योरिटी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए की गई। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने शिरकत की। ये एक हमने मॉक ड्रिल करवाया है अपनी विंटर स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमारी जो SOG टीम्स हैं उनको NSG की टीम्स के साथ मिलके एक एंटी फिदाइन सिनारियो। बडगाम पुलिस ने साल 2025 के दौरान मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। इस अरसे में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 58 मुकदमा दर्ज किए, 17 अफराद को NDPS के तहत नज़रबंद किया, जबकि मजबूई तौर पर 83 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुनशियात के कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की मालियत की जायदाद भी जब्त की गई, जो बडगाम पुलिस की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। में अगर मंशियात का जाल फैला हो
اور اس میں ہمارے جوان اور نوجوان نسل جو ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ڈیزاسٹر سچویشن ہے. یہ بھی حقیقت ہے کشمیر میں جو آج کے حالات ہیں اس میں صحیح ہوں تو شاید 13 لاکھ سے اوپر انہوں نے ایک فگر دیا تھا.